हेलो डियर, वेलकम टू फिजिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैथोड रेस को। तो कैथोड रेस किसने डिस्कवर किया, इसकी डिस्कवरी के पीछे की स्टोरी क्या है, आज हम आपको ये सब बताने वाले हैं। ठीक है ना? ओके। तो कैथोड रेस जो है वो कैसे डिस्कवर हुई, तो इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि एक साइंटिस्ट ने बोल दिया कि गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैसेस में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अब ये बात जो है जे थॉमसन एंड विलियम क्रूक्स ने सुन ली कि अच्छा, गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, मैं फ्लो कराऊंगा। राइट? तो दोनों साइंटिस्ट जो है वो कहने लगे कि गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी जो है मैं फ्लो कराऊंगा, और बस वो गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के काम में जुट गए। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने जो है एक ग्लास ट्यूब ली। राइट? तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो एक ग्लास ट्यूब ली, और इस ग्लास ट्यूब में जो है वो गैसेस को जो है वो भर दिया, और कहा कि गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। राइट? फिर उन्होंने क्या किया, इस ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन इलेक्ट्रोड को जो है वो बैटरी से जो है वो कनेक्ट कर दिया। राइट? तो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव पोल है और ये पॉजिटिव पोल है। तो ये तो हमारा बनेगा एनोड, और ये वाला पोल बनेगा हमारा कैथोड। ठीक है ना? दो इलेक्ट्रोड लगाने के बाद भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो नहीं हुई। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो गैस भरी हुई थी, इस गैस का जो है इन्होंने प्रेशर रिड्यूस किया, तो एक वैक्यूम पंप लगाया। राइट? तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए उन्होंने जो है वो एक वैक्यूम पंप जो है वो लगाया। तो गैस का प्रेशर जो है वो रिड्यूस किया, तब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। फिर गैस का प्रेशर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। कितना कर दिया? 10 टू दी पावर -2 टू 10 टू दी पावर -4। राइट? इतना रिड्यूस कर दिया। ये आपका mmHg। राइट? फिर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुई। तो फिर उन्होंने बैटरी का पावर जो है वो बढ़ा दिया, तो इसका पोटेंशियल जो है वो 10,000 हो जाए, ऐसी बैटरी जो है वो यूज की। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। राइट? तो ऐसा क्या हुआ कि हाई वोल्टेज की बैटरी एंड लो प्रेशर पे गैसेस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कॉस्मिक रेज जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आती हैं स्पेस से। ये कॉस्मिक रेज जो है वो हाई एनर्जी की रेज है। राइट? कौन सी रेज है? कॉस्मिक रेज। तो ये हाई एनर्जी की रेज होती हैं। राइट? तो ये रेज जो है जब लो प्रेशर की गैस पे जो है वो गिरी। राइट? अब गैस का प्रेशर लो था, मतलब गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत स्लो थी। राइट? तो गैस जो है वो आयोनाइज हो गई। राइट? तो गैस आयोनाइज हो गई तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो बने। गैस के आयोनाइजेशन से जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले। राइट? अब इलेक्ट्रॉन निकले तो निश्चित तौर पे गैस का कैटायन जो है, पॉजिटिव आयन भी जो है वो बना होगा। राइट? अब ये जो पॉजिटिव आयन था, ये जो है वो कहाँ टकराएगा? नेगेटिव प्लेट से टकराएगा। तो नेगेटिव प्लेट पे टकराने से जो है इस प्लेट से भी इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन हुआ। राइट? अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। राइट? एक डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होने लगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो
इलेक्ट्रॉन जो है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो होने लगा। तो ये जो स्ट्रीम बनी नेगेटिव चार्ज की, इस नेगेटिव चार्ज स्ट्रीम को ही जे थॉमसन ने क्या बोला, कैथोड रेज। क्या बोला, कैथोड रेज। आ रही बात समझ में? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो स्ट्रीम है, इस स्ट्रीम को ही कैथोड रेज बोला गया। बात सही है? ओके। तो कैथोड रेज जो है वो जे थॉमसन ने ऐसे डिस्कवर कर ली। अब हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो देखेंगे कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी हैं, राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ओके, चलो नंबर 1 प्रॉपर्टीज। तो ट्रेवल। तो कैथोड रेज जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना? तो कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करती है। क्लियर है? ओके। दूसरी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज चार्ज। अब कैथोड रेज जो है वो किससे बनी होती है? तो कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम होती है। तो कैथोड रेज पे चार्ज कितना होना चाहिए? जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है वही कैथोड रेज पे चार्ज होगा। तो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। क्लियर है? ओके। फिर थर्ड है मास। कैथोड रेज पे मास कितना होना चाहिए? अब चूंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनी है, तो जो मास इलेक्ट्रॉन पे होगा वही मास कैथोड रेज का कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? ओके। नंबर 4th प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक चार्ज। अब स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? दैट इज द रेशियो ऑफ E/m, चार्ज बाय मास रेशियो। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब आप ये डिवाइड करोगे तो आएगा 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये स्पेसिफिक चार्ज है किसका? कैथोड रेज का। क्लियर है? ओके। अब चूंकि कैथोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज तो हमने बता दिया, अब लगे हाथ जो है वो कैथोड रेज की वेलोसिटी भी बता दो। तो कैथोड रेज की वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी से कम होती है। कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कैथोड रेज पे मास होता है, इसलिए कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव नहीं है। ठीक है? वो मैकेनिकल वेव है। क्लियर है? ओके। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई। आगे की प्रॉपर्टीज और हम देखेंगे, राइट? 6 नंबर की प्रॉपर्टीज। तो अब चूंकि कैथोड रेज पे मास होता है, तो कैथोड रेज के, ये कैथोड रेज जा रही है और इसके रास्ते जो है वो एक पैडल व्हील जो है वो आ जाए, मतलब लाइट पैडल व्हील जो है वो आ जाए, तो ये लाइट पैडल व्हील जो है वो रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा, राइट? तो इससे समझ में आता है कि कैथोड रेज जो है वो लाइट पैडल व्हील को जो है वो क्या कर देती है, व्हील को क्या कर देती है, रोटेट कर देती है। तो इसका मतलब है कैथोड रेज कैसी होती है, मैकेनिकल वेव है, उसमें मास है। ठीक है? ओके। राइट पैडल व्हील को रोटेट कर देगी। नंबर 7, अगर कैथोड रेज जो है वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है और कैथोड रेज जो है वो टकराती है, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो ग्लो करने लगती है, राइट? तो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे टकराएगा तो स्क्रीन जो है वो ग्लो करेगा। क्लियर है? ओके। तो वहां पे एक फ्लैश क्रिएट होगा, राइट? तो एक ग्लो बनेगा। तो हम समझ जाते हैं कि जब भी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे कोई पार्टिकल आके टकराता है तो वहां पे ग्लो उत्पन्न होता है, राइट? ग्लो प्रोड्यूस होता है।
नंबर 8, कैथोड रेज जो है वो हैवी मेटल, मतलब अगर ये टंगस्टन पे टकराती है तो ये तो हमारी कैसी है, कैथोड रेज है, टकराई तो जो रेज निकलेगी वो कौन सी होगी, वो हमारी एक्स रेज होगी, राइट। तो कैथोड रेज जब भी हैवी मेटल से टकराती है तो एक्सरे प्रोड्यूस करती है। तो जो एक्सरे मशीन होती है उसमें बस यही सिस्टम काम करता है, कैथोड रेज पहले आएगी, हैवी मेटल से टकराएगी, फिर क्या होगा, एक्सरे बनेगी और फिर आपका एक्सरा लिया जाएगा, ठीक है, ओके भाई। फिर इसके बाद 9 नंबर की प्रॉपर्टीज, अगर कैथोड रेज जो है एक चैम्बर जिसमें कि गैस भरी हो, ठीक है, ये गैस से भरा चैम्बर है और कैथोड रेज जो है वो टकराती है, तो क्या होता है, गैस आयोनाइज, गैस हमारी जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारी 10 नंबर की प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज जो है अगर फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट आपकी रखी है, तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है इस पे कैथोड रेज जो है वो टकराएगी, तो प्लेट जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक, ठीक है, काली माता जैसी काली हो जाएगी वो कैथोड रेज, राइट। तो कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे टकराती है तो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ओके। 11 नंबर की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। कैथोड रेज जो है वो किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं करती है, ओके। तो कैथोड रेज आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली है, ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना, तो डिस्चार्ज ट्यूब किस मटेरियल की बनी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, ओके। फिर कैथोड रेज जो है वो डिपेंड नहीं करती है किस पे, हमने कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड नहीं करती, हमने कौन सा इलेक्ट्रोड किस मेटल का, ठीक है, इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, ठीक है ना, तो किस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है इस पे डिपेंड नहीं करती, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब हमने किस मटेरियल से बनाई है उस पर डिपेंड नहीं करती, राइट। तो कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कि हमने कौन सा डिस्चार्ज ट्यूब का मटेरियल, हम कौन सी गैस ले रहे हैं, किस मेटल का हमने इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, इस बात पे जो है वो कैथोड रेज जो है वो डिपेंड नहीं करती है, राइट। तो ये हमारी कैथोड रेज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।